नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, 5 चरणों का चुनाव बीत चुका है और 2 चरणों का चुनाव बाकी है। यानी उत्तर प्रदेश में अभी 2 चरण बाकी हैं और 2 चरणों में दोस्तों 27 सीटें यानी 27 लोकसभा सीटों का चुनाव बाकी है। पूरा पूर्वांचल का चुनाव बाकी है और पूर्वांचल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूर्वांचल का चुनाव यानी 27 सीटों का चुनाव बाकी है। आपको बता देते हैं कि किन किन सीटों पर चुनाव बाकी है। 2 चरणों के 27 सीटें जो हैं उनमें किन किन चरणों में चुनाव, किन किन सीटों पर चुनाव होना है। प्रयागराज, फूलपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही में 25 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, मिर्जापुर, घोसी, सलेमपुर में अंतिम चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। और दोस्तों, इस 27 सीटों के चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरे पूर्वांचल की नब्ज पे हाथ रख दिया है दोस्तों। यानी जो नब्ज पे हाथ रखना चाहिए था नेताओं को वो नहीं रख पाए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दोस्तों वो नब्ज पे हाथ रख दिया है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी मांग कर दी है, जो मांग पूर्वांचल से बहुत लंबे समय से उठती हुई आ रही है और वहां के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं। वही मांग बीएसपी सुप्रीमो ने कर दी और कहा कि सरकार में आते ही पूर्वांचल वासियों की जो मांग है वो पूरी की जाएगी। यानी पूर्वांचल को अलग राज्य बनाना दोस्तों, अलग राज्य गठन, यानी अलग राज्य के गठन का जो मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जो है, जो कई सालों से उठता चला आ रहा है, पूर्वांचल के लोग मांग कर रहे हैं, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वो बात उठाई, मंच से, चुनावी मंच से उठाई। और दोस्तों 27 सीटों पर है चुनाव। बता दें 28 जिलों की यानी 28 जिलों के नागरिकों की रग पर हाथ रख दिया है और सीधे तौर पर मुद्दा उठा दिया, जिस मुद्दे की मांग पूर्वांचल वासी लंबे समय से कर रहे हैं। अब आपको बता दें दोस्तों क्या है पूरी मांग है वो क्या है दोस्तों। जब झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल के मुद्दे जो है जब गूंजे थे कि इनको अलग बनाया जाए, यानी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड अलग राज्य बनाया गया था, वहीं मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ और जो है बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया थे, 3 राज्य बने थे। तब मांग ये उठी थी कि पूर्वांचल को भी अलग राज्य बनाया जाए, पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की दोस्तों मांग उठी थी और ये मांग खूब तेज उठी, लेकिन दोस्तों ये मांग आगे नहीं बढ़ सकी। और 2009 में जब बीएसपी सुप्रीमो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने पूर्वांचल सहित, ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की ये कोशिश जो है की थी, मुद्दा उठाया था, लेकिन जो है और राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध दी थी। केंद्र में भी जो समर्थन मिलना था बीएसपी सुप्रीमो को, जो चीज होनी थी वो नहीं हो पाई और बीएसपी सुप्रीमो बार बार ये बात कह रही थी कि 4 राज्य बने। दोस्तों दरअसल होता क्या है कि बहुत बड़ा राज्य होता है तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं, चाहे प्रशासनिक दिक्कतें आए, चाहे आर्थिक दिक्कतें आए, चाहे सामाजिक दिक्कतें आए, और इसीलिए छोटे राज्य बनाए जाते हैं। उनको सरकार छोटे राज्यों में जो ये समस्याएं, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं होती, इनको जल्दी दूर कर लिया जाता है। और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी दोस्तों इसीलिए बने थे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में, चाहे वो बुंदेलखंड की बात हो, चाहे अवध क्षेत्र की बात हो, चाहे हरित प्रदेश की बात हो, चाहे पूर्वांचल की बात हो, दोस्तों 4 भागों में बांटने की जो है वो मांग की थी, मुद्दा उठाया था, लेकिन उस पर अन्य राजनीतिक दलों ने अपने होंठ सिल लिए थे। वही दोस्तों बता दें कि 1999 तक कमोबेश हर एक चुनाव में ये मुद्दा उठता रहा, लेकिन उसके बाद नहीं उठा। और इस बार जो है मोहम्मदाबाद, गोहना में जब सोमवार को जो है बीएसपी सुप्रीमो ने जनसभा की तो यही मुद्दा उठाया और पूर्वांचल के 28 जिलों के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं पूर्वांचल वासी, उनकी रग पे हाथ रख दिया। अब आपको बताएं कि
सबसे पहली बार ये मुद्दा कब उठा था दोस्तों? सोचिए कितना पुराना मुद्दा, 1962 में उठा था। 1962 में गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ गहमरी जी थे। उन्होंने पूर्वांचल की गरीबी की तस्वीर जो है संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रस्तुत की थी और पंडित नेहरू ने बीपी पटेल की अध्यक्षता में पटेल आयोग का गठन किया था। लेकिन विडंबना देखिए, इस आयोग की रिपोर्ट अब तक लागू नहीं हो सकी। यानी पूर्वांचल की समस्याएं आज से नहीं है, पूर्वांचल के लोगों को समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है वो आज से नहीं, 1962 में गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ गहमरी ने उठाई थी। दोस्तों आपको भी पता है कि पूर्वांचल का जो विकास जिस तरह से होना चाहिए वो विकास जो है वो राजनीतिक दलों ने वहां नहीं किया और बीएसपी सुप्रीमो ने ये मांग भी की थी कि पूर्वांचल को अलग राज्य बनाया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, वहां के लोगों को पलायन ना करना पड़े। बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों पूर्वांचल में पलायन की। नौकरी के लिए दोस्तों दिल्ली, मुंबई और पश्चिम यूपी और जो है बहुत सी जगह जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है और राजनीतिक दल उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। फालतू के मुद्दे उठाएंगे राजनीतिक दल, लेकिन जो मेन मुद्दा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाया है उस पर समर्थन नहीं करेंगे दोस्तों। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ा मुद्दा उठाया और दोस्तों जो पंडित नेहरू ने जो वीपी पटेल की अध्यक्षता में पटेल आयोग का गठन किया था उसकी रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट नहीं दोस्तों लागू की गई। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह मुद्दा अब उठाया है। पहले भी कई नेता उठाते रहे जिसमें से कल्पनाथ राय, श्यामधर मिश्र, प्रभुनाथ सिंह, पुरुषोत्तम हरिकेवल, रामधारी शास्त्री, पूर्व मंत्री शत्रुद्र प्रकाश, इस तरह के कई जो पुराने नेता उठाते रहे। लेकिन दोस्तों समय के साथ ये जो है मामला ठंडे बस्ते में जाता रहा और कई नेता अब दिवंगत हो गए और कई नेता जो है राजनीति से एक तरह से संन्यास ले चुके हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात बता दे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो मुद्दे उठा रही है जो मुद्दे वाकई उठाने वाले हैं। मतलब फालतू के मुद्दे इस चुनाव में और राजनीतिक दल दोस्तों कथित रूप से उठा रहे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती चाहे फ्री राशन की बात हो दोस्तों कि फ्री राशन सरकार अपनी जेब से नहीं देती है, जनता के पैसे से, हमारे आपके पैसे से फ्री राशन दिया जाता है। एक तरफ गरीबी दूर करने की कहती है, गरीबी खत्म हो गई है तो 80 करोड़ लोगों को जिनको राशन दिया जा रहा है उनको सरकार गरीब मान के ही राशन दोस्तों दे रही है। यानी देश में आधी से ज्यादा आबादी अभी भी गरीब है। वहीं अगर बात कर ली जाए इंडी गठबंधन की तो इंडी गठबंधन के दल जो है पता नहीं किस होश में है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम यूपी में 80 में 80 जीत रहे हैं या केंद्र में सरकार बना रहे हैं। और मुद्दों की अगर बात की जाए तो वो बस एक ही मुद्दा कह रहे हैं कि संविधान, जो बीजेपी वो संविधान खत्म कर देगी, हम संविधान बचाएंगे। दोस्तों संभव जो चीज नहीं है उस चीज को लेकर इस तरह के मुद्दे उठा के जनता को असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती चाहे फ्री राशन की बात हो, चाहे रोजगार, शिक्षा, चाहे जो महिला सुरक्षा, चाहे कानून व्यवस्था, चाहे बड़े राज्यों में अलग राज्यों का गठन करना जिससे जो है उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहतर हो, रोजगार वहां हो, पलायन रुके। दोस्तों भारत देश में जो चाहे उत्तर प्रदेश के हम पूर्वांचल की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, चाहे अन्य और राज्यों की बात कर लें, सबसे बड़ी समस्या पलायन की है क्योंकि रोजगार के लिए युवा दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। और सोचिए जब कोई अपने परिवार को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के दूसरे राज्य जाता है तो उसके ही दिल पर क्या बीतती है और वहां भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो नॉर्थ इंडिया के बच्चे साउथ में जाए, चाहे साउथ के नॉर्थ में, लेकिन बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हर राज्य में आर्थिक स्थिति सुधारने की जरूरत है, सामाजिक स्थिति सुधारने की जरूरत है। और इसीलिए जो बड़े राज्य हैं उनमें जैसे उत्तर प्रदेश है उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बात कह चुकी हैं कि इसमें से 4 राज्यों का गठन हो जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और दोस्तों ये मुद्दा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर से उठाया है और ये मुद्दा ऐसा है जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो पूर्वांचल के वासी हैं, जो 28 जिले के नागरिक हैं, वो वोटर्स हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो ने वो मुद्दा उठाया है जो वाकई उनकी मांग है। और दोस्तों ये मुद्दा ऐसा है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को एक बड़ी ताकत दे सकता है और दोस्तों बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है और इंडिया अलायंस को तो लगेगा ही लगेगा। बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि बीजेपी की काफी सीटें हैं पूर्वांचल में और पूर्वांचल में बीएसपी सुप्रीमो ने वो पूर्वांचल की मांग उठाई है जो दोस्तों पूरा गेम बीएसपी सुप्रीमो की ओर मोड़ रही है। यानी
पूरा जो है बड़ी जो है बड़ा समर्थन है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो मुद्दा उठाया है पूर्वांचल के अलग राज्य के गठन का, ये दोस्तों बड़ा मुद्दा है और 27 सीटें यानी 27 सीटों पर जो है बीएसपी अच्छा खासा प्रभाव छोड़ेगी। और ये माना जा रहा है दोस्तों कि ये जो मांग है बीएसपी सुप्रीमो की, ये जो है एक बड़ा गेम चेंज यानी बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो आखिरी के 2 चरणों में यानी 27 सीटों पर साबित हो सकता है। दोस्तों बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं? और दोस्तों जिस तरह से मुद्दे चाहे अन्य राजनीतिक दल उठाएं और जिस तरह से मुद्दे जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती उठा रही हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।